आदाब और नमस्कार। एक बार फिर से न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। भारत सरकार ने पिछली बार इन सोशल मीडिया कंपनियों को समय दिया था। क्या इन सब पर पाबंदी लग जाएगी? क्या हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? सभी यूजर्स का क्या होगा? कानून को विस्तार से जानने के लिए मैं आपसे अंत तक देखने और जानकारी हासिल करने का अनुरोध करता हूँ। अभी तक ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियों ने नए नियमों का पालन नहीं किया है। यदि टेक कंपनियां नए नियमों का पालन नहीं करती हैं तो वे आईटी अधिनियम में मध्यस्थों को मिलने वाली सुरक्षा खो देंगी। लंबी अवधि में नियम उपयोगकर्ताओं को कम गुमनामी देते हुए ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी सेवाओं को कम निजी बना सकते हैं। 3 महीने पहले ट्विटर से एक तरह की हिम्मत के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत आईटी नियमों का एक नया सेट लाया। ये नियम व्यापक हैं, जो सरकार को भारत के भीतर सूचना और सामग्री में काम करने वाली किसी भी कंपनी पर अविश्वसनीय शक्ति प्रदान करते हैं। लगभग सभी इंटरनेट कंपनियां, चाहे वे सोशल मीडिया नेटवर्क हो, मैसेजिंग सेवाएं हो, समाचार संगठन हो या नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं हो, सभी को नए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा करने की समय सीमा, जो कि नए नियमों का पालन करना है, आज रात समाप्त हो रही है। दूसरे शब्दों में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के लिए एक और दिन और एक बड़ा सिरदर्द। हालांकि पहले बड़ा सवाल, क्या भारत में आज यानी 26 मई से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बैन लग जाएगा? संभावना नहीं है, लेकिन अगर वे नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हमेशा महत्वपूर्ण सरकारी कार्रवाई का खतरा रहेगा। यह सब समझने के लिए आइए पहले एक नजर डालते हैं कि सरकार क्या पूछ रही है। कई नई शर्तें और नियामक आवश्यकताएं हैं जिन्हें सरकार सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू करना चाहती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं। एक बड़ी टेक कंपनियां, सरकार उन्हें महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कहती है। भारत में एक मुख्य अनुपालन अधिकारी होना चाहिए जो जब भी आवश्यक हो, सरकारी मांगों और जरूरतों का जवाब दे सके। उदाहरण के लिए, यदि सरकार को ट्विटर से उपयोगकर्ता के डेटा की आवश्यकता होती है और यदि मांग कानूनी रूप से मान्य है, तो यह अनुपालन अधिकारी इस डेटा को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। 2 टेक कंपनियों को एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है, जो 24x7 कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा और जब भी सरकार को इस तरह के समन्वय की आवश्यकता होगी। 3 सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है, जिससे सोशल मीडिया उपयोगकर्ता अपनी शिकायत के साथ संपर्क कर सकेंगे। 4 और अंत में व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे मूल प्रेषक को एक संदेश का पता लगा सके। प्रभावी रूप से इसका मतलब संदेशों पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ना या रोकना है। व्हाट्सएप जैसी सेवा के लिए इस तरह के अनुरोध का पालन करना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, यदि असंभव नहीं है। और भी नियम हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में तकनीकी और नीतिगत बदलाव शामिल हैं जिन्हें लागू करने के लिए तकनीकी कंपनियों को कहा गया है। हालांकि उपर्युक्त 4 आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब सरकार 25 फरवरी को नियम लेकर आई तो उसने कहा कि कंपनियों के पास अनुपालन के लिए 3 महीने का समय है। यह समय सीमा आज रात खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या नेटफ्लिक्स भारत में बैन हो जाएगा? क्या सरकार व्हाट्सएप को देश से बाहर निकलने और भारत में ऐप को ब्लॉक करने के लिए कहेगी? क्या ट्विटर पर होगी कानूनी कार्रवाई? अभी तक ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियों ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। नेटफ्लिक्स ने हालांकि ऐसा किया है। कुछ अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं ने भी ऐसा किया है। फेसबुक, जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी मालिक है, का कहना है कि हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा अगर वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं या अनुपालन नहीं कर सकते हैं? सरकार ने अपने नियमों में स्पष्ट बयान देने के अलावा बहुत कुछ निर्दिष्ट नहीं किया है। यहाँ यह क्या कहता है? जहां एक मध्यस्थ इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है, अधिनियम की धारा 79 की उपधारा 1 के प्रावधान ऐसे मध्यस्थ पर लागू नहीं होंगे और मध्यस्थ किसी भी कानून के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें शामिल है अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान। इसलिए सरकार यहाँ जो कह रही है वो यह है कि अगर ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप या कोई अन्य सोशल मीडिया कंपनी नए नियमों का पालन नहीं करती है, तो वे आईटी अधिनियम में मध्यस्थों को मिलने वाली सुरक्षा खो देंगे। एक बार जब वे इस सुरक्षा को खो देते हैं तो उन्हें अदालत में घसीटा जा सकता है और लागू कानूनों का उपयोग करके मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, नए मध्यस्थ नियमों की तरह नियमों का पालन न करने पर दंड के प्रावधान भी काफी व्यापक और अपारदर्शी हैं।
मैं अतीक रहमान। न्यूज इंडिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करें रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए।